आज मैं पुनः अपने विद्यालय में मौजूद हूँ और विद्यालय के सभी बच्चों के साथ मौजूद हूँ। और आज मैंने सोचा है कि एक गतिविधि आधारित शिक्षण क्रिया को संपादित किया जाए। इसके लिए मैंने एक टॉपिक चुना है, तार्किक चिंतन का विकास। और हमारी ये कोशिश है कि हमारे वर्गकक्ष में और हमारे विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं ये तार्किक तौर पर सोचें। और आज जो प्रश्न मैंने यहाँ रखा है, इन प्रश्नों को रखने का भी हमारा उद्देश्य यही है कि हम बच्चों का तार्किक रूप से सोचने की क्षमता का विकास करना चाहते हैं। आज हमने 3 प्रकार के प्रश्न यहाँ तय किए हैं, जिसमें 3 समूहों में उसका विभाजन किया गया है, फ्राबेल, मॉन्टेसरी और टैगोर नाम से। और ये मिलान प्रकार के प्रश्न हमने दिए हैं। और इस प्रश्न को रखने का एकमात्र उद्देश्य है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे वर्गकक्ष के इस विद्यालय के बच्चे कितने बेहतर ढंग से तार्किक तौर पर सोचते हुए प्रश्नों का मिलान करते हैं। तो बच्चे जो ग्रुप समूह से बच्चे यहाँ आएंगे वो यहाँ प्रश्नों को मैच कराएंगे, यानी कि समूह ए को समूह बी से मिलाएंगे और साथ ही उसका विश्लेषण भी करेंगे कि ए का बी से क्यों मिलाया जा रहा है और ए का बी के जिस बिंदु से मिलाया गया है उसका कारण क्या है, क्यों उसी बिंदु से उसे मिलाया जाना चाहिए। तो तार्किक ढंग से सोचते हुए वो उसे मिलाएंगे और उसका विश्लेषण करेंगे, जिससे तार्किक क्षमता का विकास होगा। और इन 3 समूहों को मैंने फ्राबेल, मॉन्टेसरी और टैगोर नामक ग्रुप संख्या दिया है, यानी ग्रुप को नामांकित किया है फ्राबेल, मॉन्टेसरी और टैगोर से। ये तीनों ही शैक्षिक विचारक हैं और तीनों ही प्राथमिक शिक्षा पर काम किया है। इसीलिए हमने इन तीनों व्यक्तित्व का नाम ग्रुप के नाम से जोड़ा है, ताकि बच्चों में इन 3 महान विभूतियों के संदर्भ में भी इनके विचारों से भी ये लोग प्रभावित हों, वर्गकक्ष के बच्चे प्रभावित हों और इनकी सोच भी इनके जैसे डेवलप हो, ताकि तार्किक तौर पर सोचते हुए ये बेहतर प्रश्नों का जवाब दें और भविष्य में और बेहतर कर सके। साथ ही मैंने दंड का भी प्रावधान किया है कि जिस ग्रुप को सबसे कम अंक आएगा उन्हें विद्यालय में फुलवारी लगानी होगी। जिस ग्रुप को बीच वाला स्थान प्राप्त होगा, यानी जो दूसरे स्थान में आएंगे, वो विद्यालय में जिन जिन जगहों पर फुलवारी नहीं लगी हुई है वहां के लिए पौधे लाने होंगे। और जो ग्रुप ए होगा, यानी जो विजेता ग्रुप होगा, उनका काम होगा इन दोनों ग्रुपों के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। अर्थात दंड के तौर पर भी विद्यालय का विकास होगा और इसीलिए हमने तार्किक चिंतन का विकास टॉपिक को चुना है। तो ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है ये मारिया मॉन्टेसरी के नाम पर मॉन्टेसरी ग्रुप है। ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है ये टैगोर ग्रुप है। और सबसे आगे वाली सीट पर जो ये ग्रुप दिखाई दे रहे हैं इस ग्रुप का नाम फ्राबेल ग्रुप। ये सबसे पहले आएंगे मॉन्टेसरी ग्रुप, जो कक्षा 7 के बच्चे हैं। सोमनाथ जो कि स्वर्ण मंदिर है और इसके अंदर सोने की प्रतिमा है। यह मंदिर गुजरात में स्थित है, इसलिए सोमनाथ को गुजरात से मिलाया गया। पाल वंश एक वंश है जिसका शासन बंगाल में हुआ करता था। गोपाल जो कि पाल वंश के संस्थापक हैं और इन्हें लोगों द्वारा चुना गया था, इसलिए गोपाल को लोगों द्वारा चुनित शासक बोला गया। और कन्नौज जो कि पाल वंश और राजपूत और गुर्जर प्रतिहार, इन तीनों वंशों के बीच कन्नौज प्राप्त करने के लिए लड़ाई हुई, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। मध्य भारत गुर्जर प्रतिहार एक वंश है जिसका शासन मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश में, जिसकी राजधानी अभी भोपाल है, उस पर हुआ करता था। टैगोर ग्रुप से आए हैं, इनका नाम है सूरज। और आपने अभी से पहले भी एक वीडियो में देखा होगा कि बैगलेस डे शनिवार के दिन हमने एक प्रतियोगिता, गतिविधि आधारित प्रतियोगिता कराया था कि कौन होगा इस सप्ताह का सबसे तेज विद्यार्थी। उस प्रतियोगिता को इन्होंने ही जीता था। महलवारी जो पंजाब, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत पे अपना हुकूमत लगाया था तब किसानों से कर वसूला जाता था जिनमें अब किसान अपनी खेती का 30% हिस्सा वहाँ ब्रिटिश सरकार को दिया जाता था। यह पंजाब से इसलिए मिलाया गया। नील दर्पण, यह नील खेती
पर किसान की तकलीफों को दर्शाया गया एक नाटक है। इनको यह नाटक दीनबंधु मित्रों ने मिलकर लिखा है। इसे दीनबंधु के साथ में मिलाया गया। नकदी फसल उसे कहा जाता है जो बिहार के किसान अपने खेती पर से उपजा कर तुरंत मार्केट में बेचकर नगद पैसे मिल जाने के साथ को नकदी फसल कहा जाता है, इसलिए इसको बिहार से मिलाया गया। स्थायी भूमि व्यवस्था इसको कहा जाता है जो सरकार किसी चीज पर व्यवस्थाएं कर उन्हें संबोधित करते हैं। यह 1793 ईस्वी में संबोधित किया गया था, जिन्हें 1793 ईस्वी में। तो फ्रावेल ग्रुप से अंकित आ रहे हैं, ये छठी क्लास के छात्र हैं और प्रश्न भी फ्रावेल ग्रुप को छठी क्लास का ही दिया गया है। ये इस प्रश्न को मिलाएंगे और इसका विश्लेषण भी करेंगे। चिरांग यह पूर्वोत्तर बिहार के छपरा जिले में अवस्थित है, इसलिए चिरांग बिहार में नगरगढ़ वह स्थान जहाँ से गेहूँ जो भेड़ बकरी पाकिस्तान में मिलाया गया है। पहले स्थान पर जो ग्रुप रहेंगे उन्हें मॉनिटरिंग करनी होगी, दूसरे स्थान पर जो ग्रुप होंगे उन्हें पौधा लाना होगा, लगाना होगा, और जो तीसरे स्थान पर ग्रुप होगा उसका उत्तरदायित्व होगा कि वो सूखे हुए पौधों के स्थान पर नवीन पौधे को लगाएंगे, रोज सिंचित करेंगे। तो पहला जो ग्रुप विजेता ग्रुप है वो 7वीं कक्षा मॉन्टेसरी ग्रुप है। उप विजेता जो ग्रुप है वो टैगोर ग्रुप 8वीं कक्षा के, और जो पूर्ण रूप से सबसे निम्न स्थान पर गए हैं वो फ्रावेल ग्रुप है जो 6ठी कक्षा के हैं। तो अब ये सभी ग्रुप अपने उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन करेंगे। तो हमारा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था कि हम बच्चों की तार्किक क्षमताओं को विकसित करें, विश्लेषित करें और आप सब तक ये संदेश पहुंचाएं कि सरकारी विद्यालय के बच्चे भी बेहतर ढंग से तार्किक ढंग से सोचते हुए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। साथ ही हमने इनके लिए दंड का प्रावधान इसलिए किया ताकि सरकारी विद्यालय भी एक अनोखा विद्यालय बने, प्राइवेट विद्यालय के जैसे परिवर्तित स्वरूप इसका दिखाई दे और फुलवारी उद्यान बेहतर ढंग से यहाँ भी विकसित हो, इसलिए दंड का भी हमने प्रदान किया। अभी के लिए इतना ही, आप सबों का धन्यवाद। लेकिन एक संदेश मैं अन्य सभी विद्यालय के शिक्षकों को देना चाहूंगा कि आप सब भी इस तरह का काम जरूर विद्यालय में इस तरह की गतिविधियां बच्चों के साथ जरूर करें, ताकि दंड में भी ना मस्ती दिखाई दे और आपके विद्यालय का विकास हो। जैसे हमने आज तार्किक चिंतन के विकास के माध्यम से दंड का भी प्रावधान किया है, लेकिन वो दंड का स्वरूप सिर्फ विद्यालय का विकास रहा है, जहां पर शारीरिक प्रताड़ना किसी को नहीं दी जा रही है। और निश्चित रूप से इस तरह से विद्यालय का भी विकास होगा और बच्चों की मानसिक क्षमताओं का भी विकास होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।